बदलाव के नाम पर शुरू हुई एक प्रक्रिया पूरे प्रदेश में संशय और विरोध का केंद्र बन चुकी है। कहीं आधी रात को सूचनाएं दी जा रही हैं तो कहीं सूचियां गायब की जा रही हैं। जिनके भविष्य को संवारने की बात कही जा रही थी, आज वही सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह सुधार है या छुपी हुई साजिश है। किसी जिले में शिक्षकों को बिना सूचना के बुलाया जा रहा है तो किसी और जगह सूचियों में त्रुटियों की भरमार देखी जा रही है। एक ऐसा निर्णय जिसे व्यवस्था सुधारने के लिए लाया गया था, अब उसी व्यवस्था की साख पर सवाल बन गया है। सूची नहीं, प्रक्रिया नहीं, जवाब नहीं, सिर्फ गुपचुप आदेश और दबाव। जिन स्कूलों में पहले से ही शिक्षक नहीं है, वहां से शिक्षकों को हटाया जा रहा है और नए स्थान पर भेजे जाने की सूचना भी निजी तौर पर दी जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे ज्यादा छिपा हुआ है वो है पारदर्शिता। और जब बदलाव बिना विश्वास के थोपे जाते हैं तो वो सुधार नहीं बनते हैं, बवाल बन जाते हैं। अब क्या है नया बवाल जिसका डंका बजने लगा है छत्तीसगढ़ में, करते हैं सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं NH24/7 डिजिटल। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में युक्ति युक्तकरण प्रक्रिया को लेकर शिक्षकों में भारी नाराजगी है। शिक्षक साझा मंच का आरोप है कि जिला शिक्षा अधिकारी यानी कि DEO ने अतिशेष शिक्षकों और रिक्त पदों की सूची सार्वजनिक नहीं की। शासन के निर्देश थे कि 2 जून 2025 को काउंसलिंग से पहले सूची चस्पा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शिक्षकों का कहना है कि कुछ को फोन पर निजी तौर पर स्थानांतरण की जानकारी दी जा रही है, जो नियमों के खिलाफ है। इस अपारदर्शिता के विरोध में शिक्षकों ने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा और आंदोलन की चेतावनी भी दी। सरगुजा जिले के अंबिकापुर में भी युक्ति युक्तकरण के खिलाफ शिक्षकों का गुस्सा फूट पड़ा है। 2 जून से शुरू हुई काउंसलिंग में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अतिशय शिक्षकों की भारी भीड़ उमड़ी। शिक्षकों ने दावा आपत्ति के लिए भी आवेदन जमा किए, लेकिन अतिशेष सूची को त्रुटिपूर्ण और परेशान करने वाला बताया। कई शिक्षकों को अपने समायोजित स्कूलों की जानकारी नहीं मिली। शिक्षक संगठनों का कहना है कि यह प्रक्रिया शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 और 8 के सेटअप, जिसमें प्राइमरी में 3 और मिडिल स्कूल में 5 शिक्षक का उल्लंघन है। इस उल्लंघन की वजह से आने वाले समय में 47,349 पद खत्म हो सकते हैं, जिनकी वजह से इन सब में कार्यरत लोग अपनी नौकरियां गंवा देंगे। शिक्षक साझा मंच ने पूरे छत्तीसगढ़ में युक्ति युक्तकरण को अपारदर्शी और मनमाना बताया है। गौरेला में DE की भूमिका पर सवाल उठे हैं, क्योंकि सूची न चस्पा होने से शिक्षकों को अंधेरे में रखा गया। 28 मई को रायपुर में मंत्रालय घेराव के बाद भी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। शिक्षकों की मांग है कि अतिशेष और रिक्त पदों की सूची सार्वजनिक हो, दावा आपत्ति का समय मिले और शिक्षक विहीन स्कूलों में पहले पोस्टिंग हो। अगर मांगों को पूरा नहीं किया गया तो अनिश्चितकालीन धरना देखना पड़ सकता है छत्तीसगढ़ सरकार को। शिक्षक संगठन 63,695 रिक्त पदों पर भर्ती और 2008 के सेटअप को लागू करने की मांग कर रहे हैं। गौरेला और अंबिकापुर में शिक्षकों ने कहा कि 212 प्राइमरी और 48 मिडिल स्कूल शिक्षक विहीन है, जबकि 6,872 प्राइमरी स्कूलों में सिर्फ 1 शिक्षक है। युक्ति युक्तकरण से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है। शिक्षकों का गुस्सा सोशल मीडिया पर भी दिख रहा है, जहां 28 मई को 10,000 शिक्षकों के मंत्रालय घेराव की खबर वायरल हुई थी। यह विवाद सियासी रंग ले सकता है, क्योंकि शिक्षक चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी में जुटे हुए हैं।